चलिए, तो काफ़ी दिनों बाद मुझे एक कविता याद आ गया। क्योंकि बचपन से ही मुझे कविता पढ़ना बहुत पसंद था और आज मैं एक कविता लेकर आया हूँ जो हमारे लिए बहुत फेवरेट रहा है। बचपन में इसे कविता को हम लोग अक्सर गुनगुनाया करते थे। आई होप ये कविता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कविता का टाइटल है। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम बिताए हुए। कैसा कविता लगेगा ये जरूर हमें बताइएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक पंछी अपनी सारी व्यथा, सारी कहानी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए मैं आगे बतलाता हूं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। आप जो ये कटोरी में हमें दाना और पीने को पानी देते हैं वो सब मुझे पसंद नहीं है। वो क्या कह रहे हैं आगे देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये कविता के माध्यम से पंछी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला है, ये जो आप पिंजरा बनाए हैं ना वो सोने की है। उसमें कैद होते हुए, कैद होकर हम अपनी उड़ना तक भूल चुके हैं। कैसे उड़ा जाता है वो सब भूल चुके हैं। सिर्फ एक सपना देख रहे हैं। सपना और हकीकत में काफ़ी ज़्यादा अंतर होते हैं। ये सपना देख रहे हैं कि काश मैं अभी उस पेड़ की फुनगी पर जाकर बैठे हो और हवा बह रही हो, इधर से इधर हम झूल रहे हैं, कितना मज़ा आता होगा। ये अपनी व्यथा बता रहे हैं। आगे कहते हैं उसकी क्या ख्वाहिश है। एक तो ख्वाहिश ये बता दिए, एक और ख्वाहिश है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मेरा अरमान था, अभिलाषा था, इच्छा था कि हम उड़ते आसमान में, उड़ते उड़ते चले जाते उस अनंत स्काई की, आकाश की सीमा को पाने को। अपनी लाल चोंच खोलकर अनार के दाना को चूम चूम कर खाते, मस्ती करते। कितना बढ़िया होता, काश ये ऐसा हो पाता। व्यक्ति पक्षी को कैद करके बना लेते हैं। उसकी व्यथा, उसकी कमजोरी, उसकी इच्छा नहीं जानते हैं। आगे कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन सी सांसों की डोरी। अपनी उड़ते उड़ते न जाने कहाँ घूमते घूमते घूमते, और या तो हम उसकी पार कर जाते या ऐसे ही सांसें चलती रहती। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वैसे मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी हल्का सा आपको समझा रहा हूँ ये कविता के माध्यम से। अब ये लास्ट में जो बता रहे हैं ये तो दिल को एकदम पिघला देने वाली बात बोल रहे हैं। नीर न दो चाहे टहनी का,
आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि नीर ना दो, नहीं चाहिए आपकी घर की पानी, चाहे टहनी तोड़ डालो। जहां मैं रहता हूं आश्रय के छीन भिन कर डालो, लेकिन याद रखना गॉड ने हमें, भगवान ने हमें पंख दिए हैं, उस पे विश्वास है मुझे, उस पे विश्वास है। जहां मन है वहां उड़ेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। ये जो है विघ्न है, आप जो परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान मत करो। भगवान दिए हैं, क्योंकि मुझे दुनिया के और किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है, अपने पंख पर विश्वास है। इन्हीं के सहारे मैं यूं ही ये आसमान में उड़ते रहते हैं। चलिए, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया ये कविता कैसा लगा? वैसे मेरा नाम भी सुमन है। कैसा लगा ये कविता ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए चीज़ लेकर। धन्यवाद।